जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं अविनाश और आज इस वीडियो बात करेंगे कि कुंडली में ऐसे क्या योग होते हैं जिसके कारण जातक अथवा जातिका, लड़की अथवा लड़के अपने प्रेम के संबंध में अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पाते हैं, या ये कहिए कि अपने दिल की बात भी जिससे प्रेम करते हैं उसको भी नहीं बता पाते हैं। तो इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि प्रेम संबंधों के मामले में आपकी कुंडली का तीसरा भाव किस प्रकार से भूमिका निभाता है। क्योंकि कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वो हिम्मत, साहस, पराक्रम का होता है और इसके कारक आपके मंगल होते हैं और इसकी बड़ी भूमिका होती है प्रेम संबंधों के मामले में तीसरे भाव की। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लड़की या अथवा कोई लड़का विशेष रूप से अपने मन में किसी से प्रेम करते हैं, लेकिन सामाजिक डर के कारण से या कोई डर भी ना हो तब भी अपने माता पिता से बात नहीं कर पाते हैं। और हमारे पास ऐसी बहुत सी कुंडली आती रहती हैं, ये बोलते हैं कि भाई हमारे माता पिता शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहे हैं, या हम अपने माता पिता से अपनी शादी के संबंध में, प्रेम विवाह के संबंध में अपने दिल की बात बता नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम शादी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं सन 2012 से ज्योतिष सीखना शुरू किया, अब भी सीख ही रहे हैं लगातार, तो तब से लेकर अब तक तमाम हजारों की संख्या में कुंडली देखी है इस तरह की। तो वही यहाँ पे अनुभव आपको बता रहे हैं। कुंडली का पंचम भाव जो होता है वो प्रेम संबंधों का होता है और सप्तम भाव विवाह का होता है। ये सामान्य बात है, सब जानते होंगे इन बातों को। तो इन भावों का जब आपस में संबंध बनता है, पंचम भाव और सप्तम भाव का, तो प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। सामान्य योग है कुंडली के पंचम भाव का सप्तम भाव का संबंध बनना, प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। कुंडली का नवम भाव होता है वो धर्म का, भाग्य का होता है, परंपरा का होता है। तो कुंडली का नवम भाव पीड़ित होने पर वो वहाँ अंतर्जातीय प्रेम विवाह की भूमिका बन जाती है। वहाँ पर राहु केतु शनि का अपना प्रभाव अलग हो जाता है। इसके कारक ग्रह के रूप में आप देखेंगे तो चंद्रमा मन के कारक ग्रह होते हैं जो मन की भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। क्योंकि प्रेम में जो होती हैं भावनाएं वो मन के ही अधीन होती हैं। जो प्रेम की जो बड़ी ही कोमल भावनाएं हैं एक दूसरे के प्रति, वो आपके चंद्रमा ही नियंत्रित करते हैं। और शुक्र जो होता है आकर्षण का कारक ग्रह, प्रेम का कारक ग्रह है, तो वहाँ पे शुक्र अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके साथ जो मंगल होता है हिम्मत, साहस, पराक्रम का, क्योंकि जो लोग प्रेम में डूबे होंगे, जिसको प्रेम कभी हुआ होगा, वो बड़े ही अनुमान लगा सकते हैं कि भाई जब किसी से प्रेम वगैरह कुछ होता है तो वो अपने दिल की बात भी नहीं बता पाते। बहुत से ऐसे लड़के होंगे जो अपने दिल की बात भी सामने वाले लड़की को नहीं बता पाएंगे। यही लड़कियों के लिए भी हो सकता है कि लड़की भी अपने दिल की बात ना बता पाए। तो आपने ऐसे देखे होंगे, शादी भी हो जाती है विपरीत, अपने जो साथी हैं जिनसे प्रेम करते हैं उनकी शादी भी हो जाएंगी, लेकिन अपने दिल की बात नहीं बता पाएंगे। उसका यही कारण है, उसमें कुंडली का तीसरा भाव। यदि कुंडली का तीसरा भाव आपका कमजोर है तो वहाँ पे व्यक्ति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाता है, अपने प्रेम का इजहार भी नहीं कर पाता है, और अपने दिल की बात दिल में ही रह जाती है और सामने वाले व्यक्ति की शादी भी हो जाती है। तो ये तो एक स्थिति बनती है। लेकिन दूसरी स्थिति ये बनती है कि एक कपल, एक लड़की लड़का प्रेम संबंध में है, कई साल से प्रेम संबंध चल रहा है, एक दूसरे से दोनों ने वादे किए हैं, शादी के वादे किए, भाई हम शादी करेंगे, है ना। उसके बाद भी जब शादी होने का समय आता है तो फिर वहाँ पे लड़की कहती है भाई कि हम अपने पिताजी से, माता पिता से बात नहीं कर पाएंगे, हमारे अंदर इतनी हिम्मत, साहस नहीं है कि हम अपने दिल की बात बता सकें। वो डर लगता है, या आप उसको सामाजिक डर कहिए, कुछ किसी भी प्रकार का डर समझिए, जिसके कई कारण हो सकते हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जो हिम्मत साहस वाली बात है वो तीसरा भाव निभाएगा वहाँ पे। यही बात लड़कों की हो सकती है। एक लड़की कुंडली देखी थी हमने, वहाँ पे एक लड़की से बात हुई 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में लड़की 55 मिनट तक वो रोती रही, वो कहती रही कि मेरा जो लड़के के साथ प्रेम संबंध चल रहा है वो पिछले 3-4 साल से चल रहा है, और बड़ी कसम खाई थी भाई शादी करेंगे। लेकिन अब लड़का कह रहा है कि मैं अपने परिवार वालों को राज़ी नहीं कर पा रहा हूँ, माता पिता ने मुझसे मना कर दिया है कि भाई वो प्रेम विवाह के राज़ी नहीं है। तो इस प्रकार से ये लड़के भी ये भूमिका निभाते हैं कि भाई ये सब चीज़ें पहले से सोचनी चाहिए कि माता पिता राजी होंगे अथवा नहीं है, आप में क्षमता है प्रेम को निभाने की या नहीं है। तो आप समझ सकते हैं प्रेम होना अलग बात है, प्रेम निभाना अलग बात है, और प्रेम को विवाह में परिणत करना, चेंज करना, बदलना, प्रेम को विवाह के रूप में बदलना, वो अलग बात हो गई। तीनों बातें अलग अलग हो गई। अब यहाँ मुख्य बात पे आते हैं, कुंडली का तीसरा भाव। शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों में जो शुभ ग्रहों की जो स्थिति को बताया गया है वो केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रहों का होना शुभ माना गया है। उसी प्रकार से मंगल, शनि, राहु, केतु, ये जो पापी ग्रह हैं इनका त्रिषणाय में होना शुभ माना गया है। इनके तीसरे, छठवें और 11वें भाव में होना ये यहाँ पे शुभ माना गया है। तो कुंडली का भाव तीसरा जो होता है वो हिम्मत, साहस, पराक्रम का होता है।
तो कुंडली के तीसरे भाव में यदि मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य ये ग्रह जब बैठेंगे तो जातक अथवा जातिका जिसकी भी कुंडली है वो हिम्मती, साहसी, पराक्रमी होंगे, ये बात सत्य है। और इसके विपरीत जब कुंडली में शुभ ग्रहों का प्रभाव तीसरे भाव पर होगा, यानी कि शुक्र हो गए, गुरु हो गए, चंद्रमा हो गए, ये तीनों ग्रह इनमें से कोई एक ग्रह तीसरे भाव में बैठे अथवा इन भावों के स्वामी कोई शुभ ग्रह बन जाए और फिर वो किसी शुभ ग्रह के युति दृष्टि प्रभाव में आ जाए तो व्यक्ति में हिम्मत, साहस, पराक्रम की कमी होती है और इस कारण से जातक वहाँ पे अपने प्रेम संबंध के मामले में किसी से भी बात नहीं कर पाता। यदि बात किसी परिवार वालों से बात भी कर ले तो वहाँ पे फिर वो दबाव बना के या राजी बाजी से या संघर्ष करके, बहुत से जातक या जातिकाएँ ऐसी होती हैं कि लगातार निरंतर संघर्ष करती हैं अपने प्रेम प्राप्ति के लिए कि भाई हमें उनसे शादी करनी है। भाई प्रेम विवाह के मामले में या अंतर्जातीय प्रेम विवाह के मामले में बड़ी संभावना रहती है कि एक बार में हमारे परिवार वाले ना माने, तो उसके लिए लगातार संघर्ष भी करना पड़ता है। तो वो संघर्ष करने की जो शक्ति है वो तीसरा भाव, तो तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठेंगे तो संघर्ष वो नहीं कराएंगे। इसके लिए तीसरे भाव में पापी ग्रहों का, नैसर्गिक पापी ग्रहों का, सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, इनका बैठना बड़ा जरूरी है। या ये इस भाव को, तीसरे भाव को देखें और यदि तीसरे भाव के स्वामी नैसर्गिक पापी ग्रह बन जाएं और फिर वो तीसरे भाव में बैठ जाएं या तीसरे भाव को देखें तो और अच्छी बात हो गई। लेकिन इन सबसे पहले ये भी देखना, विवाह होने, प्रेम विवाह होने के लिए ये भी बड़ा जरूरी है कि कुंडली में पहले प्रेम विवाह बने। ये जो स्थिति हमने बताई आपको तीसरे भाव के संबंध में, वो तब बताइए कि बहुत सी कुंडलियों में प्रेम विवाह के योग तो होते हैं। चंद्रमा, शुक्र और मंगल का आपसी संबंध, पंचम भाव, सप्तम भाव का आपसी संबंध तो होता है, लेकिन तीसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे होते हैं तो प्रेम सिर्फ प्रेम बन के ही रह जाता है और बाद में फिर बस यूं ही आप गाने सुनते रहिए पुराने ज़माने के, वो प्रेम आपके विवाह के रूप में परिणित नहीं हो पाता है। तो ये तीसरा भाव बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई 10 साल के अनुभव से आपको बता रहे हैं, क्योंकि तीसरा भाव जो होता है नवम स्थान से सप्तम स्थान होता है और कुंडली में जब आपके तीसरे भाव में कोई पापी ग्रह बैठेगा तब भी वो नवम भाव को प्रभावित करेंगे। और नवम भाव को प्रभावित करने का अर्थ है धर्म परंपरा से कुछ छेड़छाड़, जो पारिवारिक परंपरा कुछ चली आ रही हैं उसमें कुछ बदलाव, परंपराओं को तोड़ने की हिम्मत, तो वो आपको, अब भाई ऐसा नहीं है कि सही परंपरा तोड़ रहे हैं, कुछ रूढ़िवादी परंपराएं भी होती हैं जो पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, तो वो कुछ बदलाव करने के लिए तीसरे भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं वो नवम भाव को देखते हैं और वहाँ पे फिर वो प्रेम विवाह के लिए अनुकूल स्थिति बना देते हैं। इसके विपरीत यदि शुभ ग्रह तीसरे भाव में बैठे तो फिर वो नवम भाव को देखेंगे और नवम भाव को देख के जो धर्म परंपरा का जो भाव है उसको फिर स्ट्रॉन्ग करेंगे और फिर वो धर्म परंपरा चली आ रही वही रहेगी और वो माता पिता के सामाजिक परंपरा के अनुसार विवाह होता है। और प्रेम विवाह के मामले में ज़्यादातर यही देखा गया है, यही मानते हैं लोग कि ये सामान्य विवाह से कुछ हटके होता है और विशेषकर अंतर्जातीय प्रेम विवाह के मामले में तो पूरा ही हटके होता है। तो निष्कर्ष आप समझ लीजिए, पंचम भाव सप्तम भाव का संबंध बन रहा हो, शुक्र चंद्र मंगल किसी प्रकार का युग बन रहा हो, यदि तीसरा भाव आपका कमजोर पड़ गया तो जातक प्रथम वो आपके प्रेम की अभिव्यक्ति ही नहीं कर पाएंगे, प्रपोजल ही नहीं कर पाएंगे, इजहार ही नहीं कर पाएंगे। और यदि किसी प्रकार से इजहार वगैरह सब हो गया और फिर रिलेशन शुरू हो गया, वादे कस्में कर लिए, वादे कस्में आपके पूरे हो गए, तो उस वादे को आप निभा नहीं पाएंगे, अपने घर वालों से भी बात नहीं कर पाएंगे। ये आप कुंडली देख के यूँ ही पता चल जाएगा आपको कुंडली का तीसरा भाव। तो ऐसी कुंडली हमारे पास आती रहती हैं, देखते रहते हैं, कई वर्षों का अनुभव आपके लिए बता दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।